नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा खत्म हो चुकी है। चलिए, आप ये मत बताइए कि कितने विमान गिरे। ये तो बिल्कुल भी नहीं बताइए कि कितने राफेल थे और कितने दूसरे विमान थे। छोड़िए इस बात को। चलिए, आप ये भी नहीं बताइए कि ट्रंप के कहने पर सीज़ फायर हुआ या नहीं। इस बात को भी गोल कर जाइए कि ट्रंप ने क्या व्यापार की धमकी देकर सीज़ फायर कराया था। इनका कोई जवाब मत दीजिए, चलेगा। लेकिन लेकिन 2 बातों पर तो गौर फरमाइए। एक है, भारत पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ फ्यूज़न से, और दूसरा, पहलगाम में सुरक्षा चूक किस स्तर पर हुई और उसको कैसे पुख्ता किया जाएगा। ये 2 बातों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप मत बताइए कि कितने जहाज़ गिरे थे। लेकिन प्लीज़, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि पेंसिल तोड़ने टूटने से, एक एग्ज़ाम देने से, मार्क्स लाने से इसकी तुलना मत कीजिए। इतना भी सरलीकरण मत कीजिए। आप ये मत बताइए कि ट्रंप के कहने पर ट्रंप 29 बार बोल चुका है और आप उसको झूठा नहीं ठहरा सकते। मत ठहराइए झूठा। कोई विवाद नहीं, कोई सवाल नहीं करेगा आपसे। लेकिन आप ट्रंप की इतनी तरफदारी कर रहे हैं, तो ट्रंप से भारत के हक में ट्रेड डील तो करवा लीजिए। यहाँ तो फ़ायदा उठा लीजिए। व्यापारिक समझौते में सियासत को अलग रखकर तिजारत पर तो ध्यान दे दीजिए। अभी तो ट्रंप साहब कह रहे हैं भारत पर 20 से 25% टैक्स लग सकता है। दुनिया के दूसरे देशों में 15 से 20% लगा है। भारत 10% की उम्मीद कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 15% की उम्मीद कर रहा है। तो यहाँ तो इसका फ़ायदा उठा लीजिए। चलिए, आप ये भी मत बताइए कि भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने नौसेना के अफसर के अनुसार जो हाथ बांध दिए थे सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करने को लेकर, वो भी गलत है, आप कह दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था और नौसेना के अधिकारी को भी बख्श दीजिए। मान लिया, चलेगा। लेकिन भारतीय सेना को जो आधुनिक हथियार चाहिए, वो तो दे दीजिए, समय पर तो दे दीजिए। वायुसेना प्रमुख का जो एक तरह से रोना रुदन था, उस पर तो ध्यान दे दीजिए। इस समय भारत में 32 या 31 स्क्वाड्रन है एयरफोर्स के। मिग-29 को हटा दिया गया है। बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ कह चुके हैं कि भारत को कम से कम 42 से 45, कुछ लोगों का कहना है कि 50 तो होने ही चाहिए। चलिए, 42 से 45 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। यानी कुल मिलाकर 12-13 स्क्वाड्रन कम हैं। एक स्क्वाड्रन में 18 से 22 हवाई जहाज, लड़ाकू जहाज होते हैं। 18 वर्किंग कंडीशन में हो और 4 रिपेयर की कंडीशन में हो। ये मांग तो पूरी कर दीजिए। आगे की बात ये है कि राहुल गांधी का खूब मजाक उड़ाइए, विपक्ष को छिछोरा कह दीजिए, हंसी का पात्र मान लीजिए, व्यंग बाण छोड़ दीजिए। लेकिन जब राहुल गांधी पाकिस्तान और चीन की CENTAIC का जिक्र कर रहे हैं, सेंटियाक का, यानी सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग का, जो 2019-2020 में आई थी, और इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर बढ़त लेने की कोशिश पाकिस्तान चीन की मदद से कर रहा है, तो इस बात को ऐसे मत टाल जाइए कि भाई पाकिस्तान से नेटवर्क है राहुल गांधी का, रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के पास है राहुल गांधी का। पाकिस्तान में इस तरह का नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, हो हल्ला बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर, और आप इसको तिरस्कृत कर दीजिए। बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ कह चुके हैं, कोई भ्रम में मत पड़ा जाए। चीन और पाकिस्तान ये सेंटियाक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भारत पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं। यूं ही नहीं कहा गया भारत के एक सैन्य अधिकारी की तरफ से कि चीन रियल टाइम सूचनाएं पाकिस्तान को दे रहा था। रियल टाइम का मतलब है
कि भारत के का कौन सा लड़ाकू विमान कौन से एयरफोर्स बेस पर रनवे पे खड़ा है, कौन सा टेक ऑफ कर रहा है, टेक ऑफ कर लिया है तो किस दिशा में बढ़ रहा है, क्या उसकी गति है, तमाम जानकारी पाकिस्तान को हासिल हो रही थी। पाकिस्तान के एक सेना के जनरल ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि पहले भारत ने करीब 60 विमान ऑपरेशन सिंदूर में लगाए, फिर उनकी संख्या बढ़ाकर 72 कर दी। तो ये जानकारी पाकिस्तान को कैसे मिल रही थी? क्या ये सब हंसी मजाक में, हो हल्ले में और मेजें थपथपाने में भी ये सारा वक्त निकाल दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात है पहलगाम में सुरक्षा की चूक को लेकर। ना सुरक्षा में चूक हुई होती, ना 3 आतंकवादी भारत में घुसते, ना पहलगाम का नरसंहार होता, ना ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता। अमेरिका से सीख ले सकता है भारत, जहां 9/11 के बाद उन्होंने इतनी पुख्ता व्यवस्था कर दी कि कोई हवाई जहाज हवाई मार्ग से या थल मार्ग से या फिर जल मार्ग से उनके देश में नहीं घुस सकता। और देश में जो घुसे हुए आतंकवादी थे उनको उन्होंने पकड़ कर जेल में डालना, यंत्रणा देना और बाहर निकालने का सिलसिला शुरू किया था। अगर पहलगाम की सुरक्षा चूक को भी हम हल्के में ले लेंगे, लगेगा कि हमने सुरक्षा चूक की बात मान ली या आईबी चीफ को या किसी और बड़े अधिकारी को की जवाबदेही तय कर दी, उसको जिम्मेदार ठहरा दिया, तो मोदी सरकार की बदनामी हो जाएगी, चुनाव में घाटा हो जाएगा। लोग कहेंगे कि इतना बड़ा चाणक्य, इतना बड़ा गृह मंत्री अमित शाह, और देखिए पहलगाम में उनके उनके डिपार्टमेंट में, उनके मंत्रालय से ही खुफिया तंत्र कमज़ोर साबित हुआ, इंटेलिजेंस गैदर नहीं हो पाई। इस तंत्र को मजबूत करिए, ये बहुत ज़रूरी है। आगे भी कई हमले हो सकते हैं, इसकी आशंका से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ पर सेना की अलग इंटेलिजेंस है, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों की अलग इंटेलिजेंस है, जम्मू कश्मीर पुलिस की अलग इंटेलिजेंस है। जम्मू कश्मीर पुलिस एलआईयू के माध्यम से लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी बीट कांस्टेबल के हिसाब से स्पेशल पुलिस ऑफिसर से खुफिया जानकारी लेती रहती है। फिर बहुत सारी जगह और भी जो लोकल लेवल के लोग हैं गाँव में, देहातों में, वहाँ से जानकारी मिलती रहती है, जिनको पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के माध्यम से मिल जाता है। ये खुफिया तंत्र को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जितनी अलग अलग एजेंसियों से खुफिया जानकारी आ रही है वो एक जगह इकट्ठी हो, जैसे एनआईए हो सकता है या एनटीएस हो सकता है, एनटीसी हो सकता है, एक जगह इकट्ठी हो, वहाँ पर उनको खंगाला जाए और पता लगाया जाए कि क्या इरादे हैं। पाकिस्तान से जो ये खबरें निकल कर आती हैं, अमेरिका अपने उपग्रह के थ्रू नज़र रखता है, अमेरिका का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। फिर एक बार और, कितने विमान गिरे, चूल्हे में गया ये सवाल। सेना के हाथ बांधे थे, नहीं बांधे थे, भाड़ में गया ये सवाल। ट्रंप ने सीज़ फायर कराया, भाड़ में गया ये भी सवाल। लेकिन सुरक्षा में चूक कैसे हुई, क्यों हुई, कौन जिम्मेदार है, इस सवाल को प्रमुखता देना ज़रूरी है। चीन पाकिस्तान का गठजोड़ भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर सोचना विचारना ज़रूरी है। वैसे सोचने विचारने का टाइम निकल चुका, इसका तोड़ निकालना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।